तो कक्षा 10 रसायन विज्ञान में आज हम लोग दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताएंगे। जैसे पीएच के बारे में आप पढ़ चुके हैं। पीएच जो है यह अम्ल के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से लिया जाता है या क्षार के OH आयनों से लिया जाता है। क्योंकि ये चिंटू OH इक्वल टू आप पढ़ चुके हैं 10⁻⁻14, जिसमें 10⁻⁻7 इसका होता है H प्लस का और OH का 10⁻⁻7 होता है। इस प्रकार से अब ये जो है -7 से अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिसमें 7 होगी वह विलयन उदासीन होगा। इसको आप पढ़ चुके हैं। तो अब इसी से हम जो है कुछ दैनिक जीवन में पीएच का महत्व के बारे में वर्णन करेंगे। तो आइए, पहला है पौधे एवं जंतुओं में। जैसे कि आप जानते हैं कि मानव शरीर में पाचन के लिए तमाम एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जब मुंह में भोजन जाता है तो उसमें HCl जो है अम्ल के रूप में उपस्थित होता है। जब इसका आयनन हो जाता है जल की उपस्थिति में तो H प्लस बन जाता है, जिसके कारण इसमें अम्लीय गुण आ जाता है। इसलिए भोजन जो है अम्लीय हो करके उसमें जो है पाचक रस सक्रिय होते हैं और भोजन पचता है। अगर आमाशय में इसकी यानी 7 से अगर कम है तो 7 और 7.8 के बीच में ही हमारे पाचक में भोजन में जो पाचन होता है सही ढंग से सुचारू रूप से चलता है। तो इसलिए पौधे और जंतुओं के लिए पाचन जो है, इसी प्रकार पौधों में भी एक निश्चित रेंज तक पीएच मान पर ही जीवित रहते हैं, नहीं तो मुरझा करके सूख जाते हैं। तब इसके बाद मृदम चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। अब उसमें यही उसका पीएच मान देखते हैं कि मिट्टी में जो उपस्थित अम्लीय क्षारीय वो गुण है उसका पीएच मान कितना है। उसी पीएच मान से उसमें जो है उर्वरक का प्रयोग करना बताते हैं कि ये उर्वरक का प्रयोग करिए, ठीक। और उसमें ये फसल इसी सीजन में उगा लिए। तो इस प्रकार से फसल अच्छी पैदावार देता है। तो यह जो है मृदा के परीक्षण से पता लगता है। तो उसमें भी पीएच मान का महत्व है। पीएच निकाल करके तो उचित उर्वरक का प्रयोग करना बताते हैं और उचित फसल का उगाने का बताते हैं वैज्ञानिक। इसी प्रकार से मानव में पीएच अभी आपने देखा कि जो पीएच मान हमारे आमाशय का 7 से 7.8 है। इसी बीच में हमारा जो है भोजन सही ढंग से पचता है, पाचक एंजाइम सक्रिय रहते हैं। अगर पीएच मान जो है इससे लो हो गया, यानी 7 से लो हो गया तो एसिडिक हो जाता है। तो जिससे आप पेट में जलन होती है, जिसको गैस के नाम से लोग पुकारते हैं गाँव में, पेट में जलन होती है, मुँह में कुछ ऐसे तो बदबू आती है या और उसमें जो है मिचलन होती है। तो ये पीएच मान में परिवर्तन से ऐसा होता है। तो इस प्रकार से जब पीएच मान जो है 7 से कम हो जाता है तो अम्लीयता आ जाती है, जिसको एसिडिटी के नाम से आप सुने होंगे। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सोडा का प्रयोग करते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, EMG टेकन ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसको कहा जाता है। एसिडिटी होने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब इसके बाद चलते हैं हम दंत क्षय में। जैसे हमारे मुंह में HCl अभी आप बताएं कि मुंह में लार के रूप में उपस्थित रहता है। अब जब हम भोजन करते हैं तो हमारे दांतों के बीच में भोजन के कुछ पार्ट जो है आकर के रुक जाते हैं। तो वही जो है रात में जब हम सोते हैं या कुछ समय बाद जो है उनका पाचन शुरू होता है। तो चूँकि वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उसमें जो है हाइड्रोजन आयन के रूप में बनता है और अम्लीयता जो है बढ़ जाती है। और जिस पार्ट में घुसा रहेगा वहाँ पर अम्लीयता की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और दांत जो हमारा कैल्शियम सल्फास्फेट बना होता है CaPO4 CA3PO4 टेकन ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट जो हमारा दांत का कठोर भाग बना होता है, इसी से बना होता है। अब अम्ल इसमें आकर के क्रिया करके इसका क्षरण शुरू कर देता है, जो बाद में पायरिया का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से दंत क्षय में भी पीएच का वो है। इसलिए इसको जो है मुंह को बराबर साफ करना चाहिए, खाना खाने के बाद मंजन करना चाहिए। क्योंकि मंजन में यह कुछ मात्रा जो है उसमें
ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की या सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये सब मात्रा उसमें पेस्ट रूप में रहती है। तो या दातून आप करते हैं तो उसमें जो है कुछ भाग इसका रहता है, तो वह हम लोग को उदासीन कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा दंत क्षय जो है रुक जाता है, हमारा दांत जो है सुरक्षित रहता है। इसके बाद पशुओं एवं कीटों में आत्मरक्षा के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, जब आप चींटी को छूते हैं तो अपनी रक्षा के लिए आपको काटती है। जब काटेगी, डंक मारेगी, तो उसमें जो है यह मेथेनोइक एसिड उपस्थित रहता है या फार्मिक एसिड उपस्थित रहता है, जो हमारे शरीर में पहुंच करके हमारे रक्त में मिल करके चुनचुनाहट और दर्द का वो करता है। इस प्रकार से ये पशुओं, और चूँकि यहाँ पर भी अम्ल की मात्रा रहती है, तो अम्ल जो उपस्थित रहता है उनके अंदर हमारे शरीर में जाता है, तो हमारे रक्त में पीएच मान बढ़ जाता है और ब्लड में कुछ क्लॉटिंग होने के कारण हमको दर्द जैसे महसूस होता है। इसलिए कीट, पशु और कीट जो अपनी आत्मरक्षा के लिए भी उनके अंदर एसिड पाए जाते हैं। इसके बाद पौधों में डंक के रूप में, जैसे कि आप कोई कटीले होते हैं तो उसमें आप जाते हैं तो आपको जो है चुभते हैं, या जैसे भिंडी उंडी के पत्ते में छोटे छोटे नुकीले निकले रहते हैं, तो आप जब जाते हैं तो आपके हाथ में धंसते हैं, और वह जो है ये मेथेनोइक एसिड के रूप में उपस्थित रहते हैं उसके अंदर। और जब डंक लगता है तो हमारे शरीर में प्रेस करके यह जो है कुछ खुजलाहट या चुनचुनाहट जैसे उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सब एसिड के रूप में जो हमारे या पौधों में उपस्थित हैं, वह जो है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हमारे शरीर में प्रेस करते हैं जंतुओं से या पौधों से, या हमारे द्वारा जंतुओं पौधों में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है नुकसानदेह होता है। और मृदा के बारे में आपने देखा हमारे मिट्टी में, तो इसका परीक्षण करके हम अच्छी पैदावार करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारे दैनिक जीवन पीएच का महत्व रहा। अब इसके बाद अगली हेडिंग आपकी कल पढ़ाई जाए।